सो हे गाइस, दिस इज सिद्धनाथ झा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम के अपने अगले वीडियो को। इस टैली प्राइम सीरीज के अंदर में हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व किया करते हैं और वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। ये दोनों पार्ट आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम 4 वीडियो के आसपास में अपलोड कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट में टैली प्राइम क्या होता है, ग्रुप लिस्ट क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लेजर वगैरह क्या है, इन सारे के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि टैली के अंदर में ये सारे पार्ट क्या है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारे पास ऑप्शन है, जो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग बार बार देखे हुए हैं, बाउट कैपिटल ₹25,000। तो जो हम लोग क्वेश्चन देखे बाउट कैपिटल ₹25,000, इसको हम पहले देखते हैं। बाउट कैपिटल ₹25,000, इसके अंदर क्या है, मेरे पास 2 लेजर बनेंगे। क्या क्या लेजर बनेगा, कैश और कैपिटल। सबसे फर्स्ट में हम कैश को देखते हैं, कैश किसके अंदर जाएगा और कैपिटल किसके अंदर जाएगा। तो कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट के अंदर में चला जाएगा और कैपिटल जो है वो मेरा पर्सनल अकाउंट के अंदर में चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैश है, हम लोग रूल्स को देखे थे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, वो रियल के साथ रिलेट कर रहा था और पर्सनल कैपिटल के साथ। कैसे? क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इट रिलेट्स विद कंपनी, ऑनर एंड बैंक। कंपनी के साथ रिलेट करता है, ऑनर के साथ रिलेट करता है और बैंक के साथ रिलेट करता है। तो ये पर्सनल अकाउंट, कैपिटल जो है कंपनी का मालिक कंपनी को पैसा देता है, तो ऑनर हो गया इनडायरेक्टली, तो कैपिटल के साथ रिलेट करेगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल मेरे अकाउंट में, मेरे बिजनेस में आ रहा है 25,000 रुपया। तो क्या हुआ, कैपिटल कोई हमको दे रहा है, मेरे बिजनेस को दे रहा है। इससे पहले भी हम बोले हैं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग क्वांटिटी होता है कंपनी के लिए। तो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस को फीड करता है शुरुआत में, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए उसको पैसा देता है। तो जो बिजनेस को पैसा दे रहा है बिजनेसमैन, वो कैपिटल के रूप में देता है, पूंजी के रूप में देता है। तो वो रिलेट कर रहा है पर्सनल से। पर्सनल का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट उसको करना है जो गिव कर रहा है, डेबिट उसको करना है जो रिसीव कर रहा है। तो कैपिटल गिव कर रहा है या पर्सनल अकाउंट में गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट, ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। सिमिलरली रियल जो है, रियल अकाउंट हमारा चला जाता है, कैश जो है वो रियल में जाता है। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। अब इसमें क्या है, जो 25,000 जो बिजनेस कैपिटल दिया है वो मेरे बिजनेस में आ रहा है। तो जो मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, तो हम इसको लिख देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए, तो ये वाला पार्ट, पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। तो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में ₹2,000। अब इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें भी 2 लेजर बनेगा, कैश और बैंक कैश बनेगा और बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। जो कैश बना ये तो इनडायरेक्टली रियल में चला जाएगा, ये हमको पता है। जो बैंक ऑफ इंडिया बना ये भी मेरा पर्सनल में चला जाएगा। क्यों पर्सनल में जाएगा? क्योंकि इसका रूल था कि जो कैश है वो रियल के अंदर में जाता है और पर्सनल रिलेट करता है कंपनी, ऑनर और बैंक से। तो बैंक आ गया तो मेरा पर्सनल अकाउंट चला जाएगा। फिर तो बैंक आ गया तो मेरा पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट का फिर हम रूल लगा देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम क्या कह रहे हैं, हम बैंक को जाकर पैसा दे रहे हैं कि वो डिपॉजिट कर ले अपने पास, ठीक है। तो हम जाकर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक जो है वो रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर देंगे किसको, रिसीवर को। और रियल जो कैश है वो रियल में चला गया। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। जो कैश है वो मेरे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, ये आपको सोचना है। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब हम कैश जाकर बैंक को दे रहे हैं। मेरे पास से कैश जा रहा है, लेकिन वो कैश मेरे बैंक अकाउंट में एज अ एसेट्स आ रहा है मेरे पास, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे पास से कैश जा रहा है, इसलिए ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा डिपॉजिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा इन दोनों के अंदर में। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश 5,000। तो हम परचेज कर रहे हैं कैश की मदद से 5,000 का। इसमें भी 2 लेजर बनेगा, परचेज का और कैश का। कैश तो हमारा रियल में चला जाएगा। अब हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस के लिए किसका यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का। तो ये चला जाएगा नॉमिनल के अंदर। तो जो रियल है इसको देख लेते हैं, नॉमिनल है इसको देख लेते हैं। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। परचेस कर रहे हैं तो अब हमें एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे
डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट हो रहा है ये, ठीक है। सिमिलरली रियल है, रियल कैश है हमारा, कैश रियल से रिलेट करेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड, क्रेडिट उस पार्ट को करना है जो मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, और डेबिट उस पार्ट को करना है जो मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है। अगर हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो हम कैश किसी को देंगे, इसका मतलब वो मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारा क्वेश्चंस इस तरह से आप लोग सॉल्व किए होंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने पूरे नोट्स को प्रोवाइड कर दिया था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोल्ड वाला। सोल्ड टू विजय फॉर कैश 3000, इसमें भी दो लेजर बनेगा, कैश का और सेल्स का। कैश चला जाएगा रियल के अंदर, सेल्स चला जाएगा नॉमिनल के अंदर, क्योंकि सेल्स करते हैं तो हमको कुछ प्रॉफिट होता है। तो रियल का रूल क्या हो जाता है और नॉमिनल का रूल क्या हो जाता है, इस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट इन इनकम। अब हम बेच रहे हैं, अगर हम बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और रियल कैश के लिए है, अब हम कुछ बेच रहे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कैश परचेज है, ये सिमिलरली काम करेगा, ये आपको देखना है खुद से। अगर फिर भी नहीं बन पाया तो हम लोग फिर इसका देखेंगे लाइव क्लास के अंदर में। परचेज गुड्स ये भी सेम है, ये भी हो जाएगा। पेड टू अजय, ये वाला एक देखेंगे हम लोग। अब पेड टू अजय में क्या क्या बना, दो पार्ट बना, एक अजय अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो अजय क्या होगा, पर्सनल। क्यों पर्सनल में चला गया, क्योंकि हमने पर्सनल का डेफिनेशन देखा था, इट रिलेट्स विद कंपनी, ऑनर एंड बैंक। जो कंपनी है, अजय नाम से हमारा एक कंपनी हो सकता है, तो कंपनी से हम रिलेट कर रहे हैं, तो कंपनी से जब भी रिलेट करेंगे तो पर्सनल, और कैश से जब भी रिलेट करेंगे तो रियल। तो जब हम कंपनी से रिलेट किए तो आगे बढ़ते हैं, पर्सनल का रूल, रियल का रूल। तो पर्सनल क्या कहता है, हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब वो रिसीवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर। और मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया। सिमिलरली आपको एक्सपेंस फॉर कोल्ड ड्रिंक ये देख लेना है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। आगे देखते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ अकाउंट, इसको भी देख लेना है। कैश सेल्स देख लेना है, परचेज देख लेना है, सैलरी देख लेना है, रेंट भी देख लेना है। इन सारे पार्ट को देख लेना है। हो सकता है कि ये सारा पार्ट जो है, ये जो अवेलेबल आंसर्स हैं, क्रेडिट डेबिट ये गलत हो सकते हैं, तो आपको खुद से देख लेना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे कि वाउचर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर, वाउचर क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर, इट इज द मेन पार्ट ऑफ टैली, वी मेक एंट्री यूजिंग क्रेडिट डेबिट। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली के अंदर में। इसकी के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं यूजिंग क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट डेबिट का यूज करके हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह इसके अंदर करते हैं। अब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कह दें, जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, ये वाउचर के अंदर ही हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट होता है। सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। हम टैली को जैसे ही ओपन किए, ओपन करने के बाद तो टैली हमारा ओपन हो गया। एजुकेशनल मोड में काम करेंगे हम लोग। F3 कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लिख देंगे वाउचर्स। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लिखेंगे वाउचर एंट्री कंट्रोल A फॉर एक्सेप्ट ऑल, और सारे पार्ट को हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। हमको अभी सिर्फ और सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स का काम है, और सबका काम नहीं है, इसलिए और सबको हम नो कर दे रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी वो हमसे एक्स्ट्रा डाटा मांगेगा। तो वाउचर एंट्री के अंदर में सबसे पहले हम जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। हमने तो ये देखा क्रिएट क्या होता है, अल्टर क्या होता है, ये हमने देखा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर है। वाउचर के अंदर अब हम लोग जब चलेंगे ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो इसमें अलग अलग तरह के वाउचर्स मिलेंगे आपको। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज और F10 अदर वाउचर्स, और भी बहुत सारे वाउचर्स हैं जो आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को इन सारे वाउचर्स को देखना है। कॉन्ट्रा क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, जर्नल क्या होता है, सेल्स क्या होता है। अब हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं। जैसे हम नोट्स पे गए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कॉन्ट्रा का है। कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा के अंदर में जो कॉन्ट्रा वाउचर है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसमें कुछ ही ट्रांजैक्शन करेंगे जो बैंक से रिलेटेड होगा। मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या हम विड्रॉ कर रहे हैं। यही 3 तरह के ट्रांजैक्शन हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का एग्जांपल हो जाएगा कैश डिपॉजिट, या विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट, या ट्रांसफर वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ये सारे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास पेमेंट वाउचर है, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट। पेमेंट वाउचर क्या करेगा, हम लोग इसके अंदर में पेमेंट करते हैं, मतलब किसी को भी अगर हम इनडायरेक्टली अगर पेमेंट वाउचर के बारे में बोले कि जब भी कंपनी से हम पैसा किसी को देंगे वो सारा ट्रांजेक्शन हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे, चाहे वो सैलरी पेड करें या रेंट पेड करें हम, या हम XYZ किसी को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी अमाउंट अगर हम कंपनी से किसी को दे रहे होंगे वो सारा पार्ट हमारा पेमेंट वाउचर में जाएगा। पेमेंट वाउचर के बाद हमारे पास रिसिप्ट वाउचर, हम कभी भी कोई चीज़ को रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट निकाल के रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें याद रहे कि कहाँ से कौन सा चीज़ आया था। तो ये वाला चीज़ जो है ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। जब भी कंपनी रिसीव करेगी पैसा कहीं से भी, चाहे उसको कोई पैसा देगा या इंटरेस्ट रिसीव करेगी, कमीशन रिसीव करेगी, कुछ भी रिसीव करेगी कंपनी, तो वो सारा ट्रांजेक्शन हम लोग रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। जर्नल वाउचर ये एक तरह का एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसके मदद से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया है एडवांस के रूप में। अब जब हम एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिए हैं तो क्या हमको इस मंथ में रेंट पे करना होगा? नहीं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पहले ही पे कर चुके हैं। तो आने वाला भी मंथ का भी हम पे कर चुके हैं, तो हमको आने वाले मंथ में भी नहीं पे करना होगा। तो इस चीज़ को हम लोग जर्नल वाउचर में करेंगे कि हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं रेंट वाउचर से रेंट वाउचर को ही, क्योंकि हम पहले ही एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। ये वाला पार्ट है। ये डेप्रिसिएशन वाला जिसमें एडजस्टमेंट करना होता है, वो सारा पार्ट हम लोग जर्नल वाउचर में करेंगे। जर्नल वाउचर को नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी वाउचर कहा जाता है, जिसके अंदर में कैश का यूज़ नहीं होता है। मतलब एज देखने में आपको कैश का यूज़ नहीं पता चलेगा, लेकिन इन जनरल हम लोग पहले उस चीज़ को कर चुके होते हैं। सेल्स वाउचर, जितना भी सामान बेचेंगे वो सारा पार्ट हमारा सेल्स वाउचर के अंदर में जाएगा। परचेज वाउचर, जितना भी हम परचेज करेंगे वो सारा वाउचर हमारा परचेज वाउचर के अंदर में जाएगा। ये वाला पार्ट है आपका F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। ये सारा पार्ट हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमको सबसे फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है हमारा। हमें कंपनी क्रिएट करना है खाली अकाउंट ओनली के साथ। उसके बाद हमको लेज़र बनाने हैं। तो लेज़र आप लोग बनाइएगा, कैपिटल का, बैंक अकाउंट का, परचेज का, ये सारा लेज़र बनाना है खुद से। उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन के लिए चलना है। तो आप लोगों का काम क्या है, सबसे फर्स्ट में लेज़र पूरा कंप्लीट बनाना है। ये वाला, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में है। कैपिटल का अकाउंट कैपिटल में जाएगा, ये आप लेज़र बनाओगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे एंट्री करने के लिए। एंट्री के अंदर में क्या है, बाउट कैपिटल ₹25,000। तो फाइनली इसका एंट्री हम लोग करेंगे। बाउट कैपिटल ₹25,000, हम लोग 25,000 रुपया बाउट कर रहे हैं, मतलब कंपनी के मालिक ने हमको कंपनी को दिया है 25,000 रुपया। तो कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है। इसका ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट का ऑप्शन आया है। क्रेडिट के अंदर में हमारे पास क्रिएट है, हम क्रिएट पे जाएंगे। आप लोग को पहले से लेज़र बना के रखना है, वो आपको वहां पर शो करेगा। कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट से लेज़र बना देते हैं, सिंपल सा एंटर, कैपिटल के अंदर गया और एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कैपिटल बना हुआ आ गया। अभी इसका करंट बैलेंस 0 है, तो हम इसको 25,000 डाल देंगे। 25,000 हम लोग क्रेडिट कर दिए, एंटर। डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हमारा कैश हो जाएगा। सिंपल सा एंटर किए, एंटर करेंगे। नरेशन लिख सकते हैं कि बाउट कैपिटल ₹25,000, बाउट कैपिटल ₹25,000 और एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। सिंपली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमने पहला ट्रांजेक्शन आज करके देखा, जो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट कैसे होता है सिस्टम के अंदर में। और डे बुक के अंदर जाकर देखेंगे तो ये हमको देखिए कैपिटल का ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। रिसिप्ट वाउचर के अंदर में वाउचर नंबर 1 है, क्रेडिट अमाउंट 25,000 है। एंटर करिएगा तो ये सारा ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा। तो ये चीज़ है हमारा ट्रांजेक्शन करने का। दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं वाउचर के अंदर जाकर। सिमिलरली दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। अब डिपॉजिट कर रहे हैं तो 2 लेज़र चाहिए होगा। कैश तो बना हुआ आता है, बैंक ऑफ इंडिया बनाना होगा। अब डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक से कौन रिलेट करता था, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम जाएंगे और सिंपल सा अब डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ये भी देखना पड़ेगा। अब हम बैंक को डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक को जाकर हम पैसा दे रहे हैं, तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब कैश जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कितना, ₹2,000। एंटर। डेबिट क्या हो जाएगा, हम लोग क्रिएट करेंगे, हम लोग लेट सपोज बैंक ऑफ इंडिया, और ये किसके अंदर चला जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा।
सिंपल सा एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी ये सारा जानकारी हमको नहीं देना है, एक्सेप्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये पूछ रहा है क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, एंटर करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि कैसे कैसे दे रहे हैं, मतलब आपके पास नोट कौन कौन सा है। तो 2000 का तो चलता नहीं है, 1000 का भी नहीं चलता है, 500 के 4 हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम लोग। आप लोग को लिखना है, हम स्किप कर रहे हैं अभी। ये वाला पार्ट हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन भी हो गया। स्किप करेंगे, फिर से डे बुक में जाकर देखेंगे तो हमको कॉन्ट्रा का भी एक ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे, फिर से हम अपने नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5000। अब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का ट्रांजेक्शन भी हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा वाउचर पे गए, वाउचर पे जाने के बाद अब हम चलेंगे F9 परचेज। जैसे ही परचेज पे गए तो ये हमसे बहुत सारा जानकारी मांग रहा है। अब इतना जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम लोग इसका मोड चेंज कर देंगे। चेंज मोड एज अ वाउचर। वाउचर अभी बना रहे हैं तो वाउचर में देखेंगे। आगे जब भी हम लोग आगे जाएंगे तब हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आप Ctrl+H भी कर सकते हो, शॉर्टकट है एज अ वाउचर का। ठीक है, सिंपल सा हम एंटर करेंगे। क्रेडिट क्या हो जाएगा, अब हम लोग देख लेते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स ₹5000। हम 5000 का गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, अब इसमें दो लेजर बनेंगे, परचेज और कैश। कैश का तो बना हुआ है, परचेज का बनाना होगा। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। परचेज गए, इन सबको अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं Ctrl+A से, क्योंकि मेरे पास उतना जानकारी नहीं है। हम 5000 लिख देते हैं, एंटर किए। डेबिट के लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। किस में चला जाएगा, परचेज में चला जाएगा। और सिंपल सा एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया परचेज का। परचेज के बाद हम लोग चलते हैं सेल्स करने के लिए। तो अब परचेज के बाद हम लोग चलते हैं सेल्स करने के लिए। सोल्ड टू विजय फॉर कैश 3000। इसमें क्या क्या बना है, कैश और सेल्स। विजय भी बना सकते हैं और सेल्स भी बना सकते हैं, कैश की जगह विजय चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टैली पे जाते हैं। सिमिलरली हमको कहाँ जाना है, सेल्स पे जाना है। फिर हमको मोड चेंज करना है, Ctrl+H एज अ वाउचर, मोड चेंज हो गया। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट डेबिट क्या होगा, ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, हम कैश से सामान बेच रहे हैं तो सेल्स लेजर बनेगा और कैश का लेजर बनेगा। अब हम सामान बेच रहे हैं तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि मेरे बिजनेस में आ रहा है। तो एक्सेप्ट करेंगे। कितना अमाउंट आ रहा है, लेट सपोज 5000। एंटर करते हैं। क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स का लेज़र, हमें सेल्स का लेज़र क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट, अगर आप पूरा लेज़र पहले बना लेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला दिन जो आप बनाइएगा, आप सिमिलरली जैसे मेरे नोट्स में दिया है, पहले ग्रुप्स बना लेंगे, लेज़र बना लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए चलेंगे। सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट और एंटर करेंगे। तो ये मेरा सारा ट्रांजेक्शन अप्रॉक्स हो गया है। और जो बचा ट्रांजेक्शन है उसको एक बार खुद से ट्राई करना है, और डाउट हुआ तो हम उसको लाइव क्लास के अंदर में सॉल्व करेंगे, या उसका वीडियो सेपरेट हम एक बनाकर डाल देंगे। ठीक है, अभी देखिए हम एक कॉन्ट्रा का किए, एक रिसिप्ट का किए, एक सेल्स का किए, एक परचेस का किए। यहाँ पे भी हमको दिखाएगा कि डेबिट कितना अमाउंट हुआ है, मतलब मेरे बिजनेस में कितने अमाउंट आए हैं, और क्रेडिट कितना अमाउंट हुआ है। ये वाला पार्ट भी आपको बताएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्केप करेंगे, ये सारा पार्ट अभी हम लोग देखा है। वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, ये सारा पार्ट अभी हमने देखा है। आगे जब हम लोग सिंपली आगे चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला काम है आपको इन सारे को कंप्लीट करना है, सारा ट्रांजेक्शन वाउचर का। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के अंदर में हमको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thanks for watching this video.